मसालों का यूज़ हम अपने खाने में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। मसाले खाने को स्वाद बनाते हैं, लेकिन अगर हम मसालों का अधिक प्रयोग करते हैं तो ये मसाले नुकसान भी पहुंचाते हैं। खाने में स्वाद बनाने के अलावा अपने यहाँ इसका मेडिसिनल एक यूज़ होता है, जिसको औषधि के रूप में भी हम यूज़ करते हैं। काली मिर्च का प्रयोग हर घर में होता है। सभी लोग काली मिर्च को पीसकर शीशी में भरकर रखते हैं। सलाद, दही, छाछ सभी में काली मिर्च का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग करने से वात का शमन होता है, कफ बाहर आ जाता है। इसके अतिरिक्त इसके औषधीय गुण भी हैं। जैसे अगर काली मिर्च को पीसकर और शहद में मिलाकर चाटा जाए तो उससे खांसी ख़त्म हो जाती है। आधा चम्मच पिसी काली मिर्च, 10 ग्राम बूरा और 10 ग्राम देसी घी अगर मिलाकर सुबह सुबह खाली पेट खाएं और उसके ऊपर 1 गिलास गर्म दूध पी लें तो इससे हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है और चश्मा उतर जाता है। अगर कहीं पर भी फुंसी हो गई हो तो काली मिर्च को घिसकर उसके ऊपर लगा दें तो फुंसी बैठ जाती है। अजवाइन चरपरी, कड़वी और पाचक होती है, कफ नाशक होती है तथा वात नाशक भी होती है। कई बार क्या होता है कि जैसे कभी हम शादी में गए हैं, वहाँ हमने खाना खाया और पेट में अफारा हो जाता है, तनावट, गैस, एसिडिटी हो जाती है। उस वक्त अगर हम आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच काला नमक और थोड़ा सा हींग ले लें और उसको गर्म पानी के साथ खा लें तो उससे पेट का अफारा, तनावट और गैस ख़त्म हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि शरीर पर लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं और मालूम चलता है कि पित्ती उछल गई है, जिसे शीत पित्ती भी कहते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो उस समय में 10 ग्राम गुड़ और 5 ग्राम अजवाइन मिक्स करके उसको गर्म पानी के साथ अगर खा लें तो उससे चकत्ते ख़त्म हो जाते हैं और खुजली चलना बंद हो जाती है। सूंठ को अधिकतर सभी जानते हैं। सूंठ अदरक का ही एक रूप है। अदरक चूँकि गीला होता है और सूंठ जो है उसका सूखा हुआ एक रूप है। सूंठ उदर रोगों को नष्ट करता है तथा वात रोगों में भी सूंठ एक अपना अलग स्थान रखता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने खाना खाया है लेकिन खाना कुछ हजम नहीं हो रहा है। जो खाना 4 घंटे में हजम हो जाना चाहिए, ऐसा लगता है 6 घंटे बाद भी ऐसा फील होता है कि वो खाना पेट में जुका तूं रखा हुआ है। अगर कभी ऐसा फील होता है तो 5 ग्राम सूंठ का चूर्ण और 10 ग्राम गुड़ मिला करके पानी के साथ ले लें तो उससे हमारा खाना हजम हो जाएगा। और 3-4 दिन अगर हम लगातार ऐसे करते रहें तो हमें ये परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। कितनी बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बड़ा परेशान है और ये कहना शुरू कर देता है कि मैं तो तंग आ गया हूँ आँव से और मुझे आँव ने परेशान कर दिया है। रोज़ाना पेट में गैस है, तनावट है, अफारा है और आँव आती रहती है। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताना चाहती हूँ कि अगर कभी ऐसा हो जाता है तो हमें 1 गिलास दूध में आधा चम्मच सूंठ डालकर उसको इतनी देर पकाएं कि वो आधा रह जाए, और जब वो आधा रह जाए तो गरम गरम उसको रात को सोने से पहले पिएं। इस तरह से अगर 1 सप्ताह भी आप कर लेंगे तो आँव आना बंद हो जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। लौंग को हम एक औषधि के रूप में भी यूज़ करते हैं। कई बार क्या होता है कि दांत में दर्द हो गया और वो ऐसा समय है जब डॉक्टर को दिखाने भी नहीं हम जा सकते। उस वक्त जिस दांत में दर्द हो रहा हो, लौंग को उस दांत के बीच में रख लीजिए। जैसे जैसे लौंग का रस दांत के बीच में आएगा, दांत का दर्द बंद हो जाएगा। आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में लोगों का खाना तो ठीक से हो ही नहीं पाता, ना कोई खाना खाने का समय है। ऐसे में लोग अक्सर कब्ज़ से परेशान हो जाते हैं। तो खाना खाने के बाद अगर 1 या 2 लौंग चबा ली जाएँ या चूस चूस के खा ली जाए तो उससे कब्ज़ समाप्त हो जाता है। तेज पत्ते का प्रयोग हम खाने में करते हैं। पुलाव, छोले, राजमा आदि में तेज पत्ता डाला जाता है। इसके डालने से एक अलग सी सुगंध खाने में आ जाती है जो खाने को बेहतरीन बना देती है। तेज पत्ते को खाने में इस्तेमाल करने के अलावा इसका औषधि रूप भी है। अगर जुकाम हो जाए और जुकाम 3-4 दिन पुराना हो जाए, नाक बह रही है, कानों में खुजली हो रही है, नाक में जलन हो रही है, छींकें आ रही हैं, तो तेज पत्ता इसमें बहुत अच्छा काम करता है। हल्दी हर रसोई घर में पाई जाती है। हल्दी का प्रयोग खाना बनाने में किया जाता है।
हर सब्जी दाल में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। कोई भी दाल सब्जी बिना हल्दी के पूरी नहीं होती। हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, घाव को भरती है। अगर कहीं मोच आ जाए, सूजन हो जाए, तो हल्दी और तेल को गर्म करके लगा देने से वहाँ से सूजन ख़त्म हो जाती है। अगर पायरिया हो गया है या दांतों में किसी तरह का कोई संक्रमण हो गया है, तो आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक और चौथाई चम्मच सरसों का तेल मिलाकर उंगली से मसूड़ों के ऊपर हल्के हल्के से रगड़ें और लार को बाहर थूकते रहें। आधा घंटे के बाद गर्म पानी से कुल्ला कर लें। तो ये है मसालों के फ़ायदे, जो आपकी खाने के स्वाद को तो बढ़ाते ही हैं तथा साथ साथ आपके स्वास्थ्य को भी सही रखते हैं।